6 महीने से सुन रहे थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा है। दिल्ली के किसी बंगले में बैठे कुछ लोग फैसला कर रहे थे कि कौन सा शहर, कौन सा गांव किस मुल्क के हिस्से में आएगा। रोजाना 30 किलोमीटर सरहद बनाई जा रही थी। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारा गांव किस मुल्क के हिस्से में आएगा, लेकिन मेरा दिमाग कहता था कि अगर मेरा गांव हिंदुस्तान के हिस्से में आया तो वही पुराने का पुराना रह जाएगा, लेकिन अगर नए मुल्क के हिस्से में आया तो यकीनन कुछ ना कुछ तो नया जरूर होगा। अगस्त के पहले हफ्ते से ही खबरें आने लगीं। जलंधर में कत्ल गारत हुई है, अमृतसर में आग लग गई है। हम सब गांव वाले खौफजदा तो होते, मगर फिर रोजमर्रा के कामों में मगन हो जाते। 8 अगस्त को दिन ढलने लगा तो मेरी अम्मा मेरे पीछे ही पड़ गई। कहने लगी, शहाबुद्दीन जा मासी को ये सामान दे आ, सुबह तड़के तड़के निकल जाना। मैं मन को मारे दिल को तसल्ली देकर चल पड़ा कि चंद मील का सफर है, देखते देखते कट जाएगा। जब दूर से मासी का पिंड रत्तोवाल नजर आया तो मैंने तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिए। मगरिब का वक्त तो हो चुका था, लेकिन आज अजान की आवाज क्यों नहीं आ रही थी। जो ही मासी के गांव की गली मुड़ा तो एक नहीफ सी आवाज ने चौंका दिया। सब पाकिस्तान चले गए, सब पाकिस्तान चले गए। तुम भी पाकिस्तान चले जाओ, तुम सब पाकिस्तान चले जाओ। मैं बुढ़ापे की वजह से नहीं जा सका, इसलिए तुम सब पाकिस्तान चले जाओ। ये सुनना था कि मैं फसलों खेतों को रोंता हुआ वापस अपने गांव की तरफ भागा। चलते चलते रात तो गहरी हो चुकी थी, मगर रास्ते में आने वाले गांव आग के शोलों से रोशन थे। मैं सड़क से हटकर किसी खेत में गिरा तो आंख लग गई। दिन चढ़ा तो हर तरफ खामोशी थी। शहर में तो कर्फ्यू था, मगर रात भर मरने वालों की लाशें, लाशों पर उड़ते परिंदे, जलती हुई दुकानें, ये शहर का मंजर था। मैं घंटों का सफर दिनों में तय करने के बाद अपने गांव काऊ पहुंचा तो माल मवेशी आवारा फिर रहे थे। चाचा खैरू की दुकान जल रही थी। गली के सारे घरों के दरवाजे खुले पड़े थे। जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो नत्थू राम को अपने घर में देखा, जो कह रहा था, इस घर पर तो मेरा कब्जा हो गया, तुझे छोड़ देता हूं, जा पाकिस्तान चला जा। अब तुम मुसलमानों का मेरी धरती पर कोई ठिकाना नहीं। मैं खेतों से होता हुआ शहर वाले रास्ते पर आ गया। यूं तो जम्मू पंजाब की निस्बत महफूज था, मगर फिर भी सियालकोट और इसके कुर्बो जवार के इलाकों से आए गैर मुस्लिम बलवइयों की वजह से फसादात के इक्का दुक्का वाकयात रूनुमा हो रहे थे। मैं चलता जा रहा था कि उल्टी सिमत घोड़ों पर आते जत्थे को देख रास्ते से उतरकर खेतों में छुप गया। जत्थे में शामिल हर कोई अपनी अपनी कारस्तानी बयान कर रहा था। कोई कहता, मैंने 10 मुसलमानों को कत्ल किया है। कोई कहता, मैंने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। एक ने कहा, जो लड़कियां उठा लाए हैं बहुत अच्छा किया है। रात भर बारिश हुई, मगर मैं चलता रहा, गिरता संभलता, छुपता छुपाता चलता रहा। जब दिन नमूदार हुआ तो मैं जम्मू शहर में था। अंग्रेज सरकार के एक दरोगा ने कहा, तू कहाँ फिरता है, तुझे नहीं पता शहर में कर्फ्यू लगा है। मैंने कहा, मैं कौ गांव से आया हूँ, पाकिस्तान अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ। दरोगा ने कहा, स्टेशन चला जा, वहां से ट्रेन पाकिस्तान जाएगी। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो बहुत से मुसलमानों को देखकर कुछ हौसला हुआ। सब पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन मैं दीवानों की तरह अपने घर वालों को ढूंढ रहा था। मुझे दर बदर फिरता देख मेरे गांव के चचा गामे ने बताया कि तेरे घर वाले पहले काफले से पाकिस्तान की तरफ जा चुके हैं। ट्रेन के इंतजार में बैठे लोगों में से कुछ बुजुर्गों ने पैदल ही निकलने का फैसला किया। उनका ख्याल था कि हम दरिया किनारे चलते चलते पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नौजवान लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, जवान मर्द, बचा कुचा सामान, बैलगाड़ियां, ये सब काफले का हिस्सा थे। हम चलते रहे। जब दिन आधे से ज्यादा ढल गया तो अचानक काफले के पीछे से आवाज आई, बलवाइयों ने हमला कर दिया है।
मैं सरकंडों के झुंड में घुसकर लेट गया। जब चीखो पुकार, सरसरे अकाल के नारे, शैतानी कह कहे अल्लाह रसूल के वास्ते थम गए, तो मैं बाहर निकलकर देखा कटी फटी लाशें दरिया के पानी को लाल कर रही थीं। कुछ जिंदा थे, कुछ मर गए। नौजवान लड़कियों ने इज्जत बचाने के लिए दरिया में छलांगे लगा दी। हमने जख्मियों को छोड़ा, माओं ने बच्चों की लाशें छोड़ी और फिर चलने लगे। अचानक मेरी आंखों के सामने मेरी जवान बहनों की शक्लें घूम गईं। हाय मेरी अम्मा, अब्बा, बूढ़े दादा सब कहाँ होंगे? अब क्या हुआ होगा? इन्हीं सोचों में गुम हम चलते जा रहे थे कि हमें फौजियों से भरे कुछ ट्रक मिले। अधमरे इंसानों को फौजियों ने तसल्ली दी, कहने लगे फिक्र न करें, हम आपको महफूज पाकिस्तान पहुंचा देंगे। आगे का सफर हमने फौजियों के साथ किया। चलते चलते ही दिन ढलने लगा। ढलते सूरज के साथ ये आवाजें आने लगीं, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया। सबने सजदा शुक्र अदा किया। हर तरफ लुटे फुटे इंसान, आहो बका, दर्द के मंजर। ये पाकिस्तान था, प्यारा पाकिस्तान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।